आज ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बताएंगे। टॉप 5 ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट का। ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हम लोग ट्रेडिंग करते रहे हैं और आप भी इसी में करते रहे होंगे, क्योंकि सबसे लो इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। और संभावनाएं, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि आप मुनाफे की तरफ जाएंगे। और क्या है ऑप्शन स्ट्रेटजी? आज टॉप 5 की ऑप्शन स्ट्रेटजीज हम बताएंगे आपको। और इससे आज आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि आज आप बहुत ही एडवांस टॉपिक के बारे में डेमो देख रहे हैं। जनरली ये डेमो हमने आज इसलिए रखा है कि अब हम जिस समय में चल रहे हैं वो एक ऐसा समय है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अमृत काल है। अब आप ये कहेंगे युद्ध जो है इतना पॉलिटिकल या इतना फिनेंशियल मार्केट्स के लिए सही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कैसे सही हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन स्ट्रेटजी टॉप की 5 कौन कौन सी हैं और ये मैंने किस आधार पे चुनी है। आज आपको A to Z ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में अगले आधे घंटे में ज्ञान दूंगा मैं, जिससे आपको क्लैरिटी बनेगी, काफी कुछ आपकी नॉलेज में भी जुड़ेगा। और इससे हम देखेंगे कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग आने वाले समय में बढ़ती है या आप इसमें और कुछ एडिशंस कर पाते हैं। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं अपने डेमो की तरफ। आज जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो है टॉप 5 ऑप्शन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी होती क्या है। सबसे पहले ये किस चीज का नाम है ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बेसिकली आप ऐसे समझिए कि ये एक ट्रेडिंग का विकल्प है आपके सामने, जिस पे आप एक प्लान बनाते हो, क्लियर प्लान बनाते हो। जब आप कोई प्लान बनाते हो तो आप एक ऑप्शन स्ट्रेटजी क्रिएट करते हो, ठीक है ना। तो जब आप ऑप्शंस के ऊपर कोई प्लान बना के काम करते हो, रैंडम काम नहीं करते। रैंडम का मतलब ऐसा ही हवा के तीर नहीं चलाते। आप एक क्लियर प्लान बना के काम करते हो। तो जो लोग क्लियर प्लान बनाते हैं इन मार्केट्स में वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। और जो लोग क्लियर प्लान नहीं बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन स्ट्रेटजी को यूज नहीं करते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल है। यानी कि जो लोग ऑप्शन स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो एक हाईली डिसिप्लिन्ड आदमी है, उनके पास ऑप्शन स्ट्रेटजीज का ज्ञान है, वो अपने ट्रेड को इस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं कि उनको मार्केट्स में लॉस कम हो। इसीलिए वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर इनको हम बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड्स। इनका जो टेक्निकल नाम है, वैसे तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज कितनी सारी होती है ये भी हम आज आपको दिखाएंगे। कितनी सारी ऑप्शन स्ट्रेटजी मौजूद हैं, क्या क्या नाम है, कौन कौन सी काम आती हैं, कौन कौन सी काम नहीं आती हैं, सारा ज्ञान आज आपको मिलने जा रहा है एक फ्री लाइव डेमो सेशन में। और ये देखिए, इस सेशन में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो हो सकता है अभी तक आपके पास ना हो। कुछ चीजें आपको आती भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं भी आती होंगी। तो हमने आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के थ्रू बताया कि ये उन ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। अगर आप रेंडमली ट्रेड करते हो, कभी बाय ले लेते हो, कभी सेल ले लेते हो, इसका मतलब आप किसी प्लान के अंतर्गत नहीं काम करते। आप एक रेंडम ट्रेडर हो, तो आपके लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोई महत्व नहीं है। अब हमारे सामने ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जो विकल्प आते हैं वो लगभग, अब आप जानना चाहेंगे कितनी तरीके की होती हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज। आप में से कोई बता सकता है मैसेज के थ्रू कितने तरीके की होती हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज? ऑप्शन स्ट्रेटजीज कितने तरीके की होती हैं, कितने लोगों को ये आइडिया है? मैसेज करके बताओ। एक एक तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है, 5 तरीके की होती है, 10 तरीके की होती है? कितनी तरीके की ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती है, किसी को आइडिया है? इंटरेक्ट करना चाहेगा हमसे तो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी नॉलेज, इंटरेक्ट कीजिए चैट के थ्रू। कितने तरीके की ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती हैं जनरली? मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल प्रिसाइज जवाब दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको ये आइडिया रहे कि कितने तरीके की ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती हैं। 1 तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है, 5 तरीके की होती हैं, 10 तरीके की होती हैं? अगर किसी को कोई ज्ञान हो तो जरूर बताए कितने तरीके की होती हैं।
अपने अपने आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। तो दोस्तों, तीन तरीके की होती हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। हमारे पास बिल्कुल सही जवाब आया है। पहली होती है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, वॉलेटिलिटी, ब्रेकआउट। हाँ, नाम नहीं पता होंगे आपको किस तरीके की होती है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ये सही जवाब है कि तीन ही तीन होती है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये, मुझे भी बहुत दिन पहले ही पता लगा कि तीन होती है। मैं सोचता था दो होती है, तो अब मुझे भी पता लगा तीन होती है। तीन में हमारे सामने डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी वो होती है जिसमें हम प्रॉफिट बनाते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन के मूव से, या तो बाजार के ऊपर जाने से या फिर बाजार के नीचे जाने से। तो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो लोग यूज करते हैं वो सिर्फ बाजार के ऊपर या नीचे जाने से ही मुनाफा बनाते हैं, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी हमारे पास होती है नॉन डायरेक्शनल। तो एक स्ट्रेटेजी होगी डायरेक्शनल, दूसरी होगी नॉन डायरेक्शनल, तीसरी होगी वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट, ठीक है ना। आप किस स्ट्रेटेजी में काम करते हैं वो आप देखिएगा। मैं आपको ये तीनों स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए काम आती है, कौन लोग करते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो डायरेक्शनल हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि डायरेक्शनल ऊपर और नीचे की स्ट्रेटेजी, यानी कि तेजी और मंदी की स्ट्रेटेजी। तेजी और मंदी का मतलब यही है कि या तो तेजी या मंदी, दोनों मार्केट्स में काम नहीं करती, तेजी और मंदी में ही काम करती है, राइट। अब हमारे सामने जो है दूसरी स्ट्रेटेजी हमारे सामने आती है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मतलब ये साइडवेज बाजार में और रेंज बाउंड बाजार में काम करता है। जब बाजार का मूव साइडवेज होता है तो ये उस समय काम करती है, ठीक है। तीसरी स्ट्रेटेजी होती है वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट। ये कब काम करती है, जब बाजार में काफी ज्यादा उथल पुथल रहती है, बाजार हाईली वॉलेटाइल होता है। किसी न्यूज की वजह से भी हो सकता है, ट्रम्प के भाषण की वजह से भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, युद्ध की वजह से भी हो सकता है, यानी कि बाजार में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो ये वाली स्ट्रेटजी तब काम करती है। आजकल हम किस किस काल में काम कर रहे हैं, युद्ध काल में तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोग डायरेक्शनल काम कर रहे हैं। कौन सी स्ट्रेटजी किस काल में चलती है, कब चलती है, कब नहीं चलती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लगभग तीन तरीके की स्ट्रेटजीज हो बनाई जाती हैं, ठीक है ना। इनमें से अब हम स्टडी करते हैं कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइप की है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल रहेगा लेकिन समझ लेते हैं, आज जुड़े हैं तो सब कुछ समझ के ही जाएंगे। आज एक सेशन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ के जाएंगे जो समझ में ना आए। सारी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज आपके सामने, कौन कौन सी, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, ये सारी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, ये सारी जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने दिखाई है ये सारी डायरेक्शनल है। बाजार की तेजी और मंदी में काम करती हैं। मतलब अगर बाजार में मंदी रहे तब भी काम करती हैं, बाजार में तेजी रहे तब भी काम करती हैं, लेकिन डायरेक्शनल है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजीज के नाम है। अब आप कहेंगे स्ट्रेटजी किसने बनाई है, जिन लोगों ने भी बनाई है उन्होंने इसके नाम रखे हैं। हर स्ट्रेटजी का कोई ना कोई नाम होता है। तो जो लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है उन्होंने उसका नाम रखा है। हम कुछ स्ट्रेटजीज को स्टडी करेंगे। आज मैं आपको सारी तो नहीं बता रहा, मैं टॉप पांच बता रहा हूँ क्योंकि हमें सारी तो यूज करनी नहीं है, ठीक है। टॉप पांच कौन कौन सी हैं उनमें से हमें कौन सी हमें ऑफकोर्स टॉप पांच में काम करना है। अब मैं अगर आपको आज 25 स्ट्रेटजी बताऊंगा तो डायरेक्शनल में हमारे सामने कितनी स्ट्रेटजी आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्ट्रेटजी हमने डायरेक्शनल में देख ली है, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन डायरेक्शनल में। नॉन डायरेक्शनल का मतलब जब बाजार साइडवेज होता है या बाजार में रेंज बाउंड मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं। उस समय जो स्ट्रेटजीज काम आती हैं वो होती हैं हमारे सामने नॉन डायरेक्शनल। जब बाजार में तेजी और मंदी रहती है, मतलब बाजार या तो नीचे की तरफ जा रहा होता है या ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज काम करती हैं। जब बाजार में साइडवेज मूवमेंट रहती है तब कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल में हमारे सामने कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेंगल, आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड, शॉर्ट स्प्रेड, शॉर्ट रेशो स्प्रेड, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, जब हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी है कब काम करती हैं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है उनके लिए बता देते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हमेशा बाजार के
ऊपर जाने में और नीचे जाने में काम करती हैं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बाजार के साइडवेज और रेंज बाउंड मूवमेंट में काम करती हैं। हमने आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया, हमने आपको नॉन डायरेक्शनल के बारे में बताया। अब हम आपको तीसरी मार्केट में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट। यानी कि एक ऐसा माहौल जब वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी काम करती है। वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कब काम करती है? जब साइडवेज बाजार नहीं होता, जब बाजार में बहुत ज्यादा उठा पटक रहती है, जिनको इंग्लिश भाषा में वॉलेटिलिटी बोला जाता है। वॉलेटाइल मार्केट्स, बाजार 300 पॉइंट ऊपर जाके 300 पॉइंट गिर जाए, खबरों की वजह से भी हो सकता है, न्यूज की वजह से भी हो सकता है। आजकल खबरों का बाजार भी गर्म है, न्यूज का बाजार भी गर्म है। हर अगले 2 घंटे बाद क्या हो जाए ये भी मुश्किल है बता पाना। तो आजकल तो हमारे लिए वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट्स अच्छे देखने को मिल रही हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमारे को वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट्स में काम करने में मदद करती हैं? लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल, ठीक है, स्ट्रिप एंड स्ट्रैप, कैलेंडर स्प्रेड, बैक स्प्रेड, रेशो बैक स्प्रेड, ट्विन शॉर्ट स्ट्रेटजी। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये कहीं भी मिली नहीं होगी आपको आज तक, क्योंकि ये हमारी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजी है। तो आज जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये आपको समझ में आ गया, वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। ना ये ना ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ना ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ये वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। ये सारी स्ट्रेटजी जितनी भी मैंने आपको बताई है, 20 से 25 स्ट्रेटजी, इसको छोड़ के सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएंगी, फ्री अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। ये भी फ्री अवेलेबल है, सीखोगे तो ये भी फ्री अवेलेबल है। मेरा कॉपीराइट नहीं है, आपका भी नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन हाँ, इसको समझना पड़ेगा यूज करने से पहले। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट्स कितने तरीके की होती है, कितने तरीके का बाजार होता है, मतलब हम क्लासिफाई कैसे करते हैं मार्केट की कंडीशंस को। तो मार्केट की कंडीशंस में हमारे सामने 3 तरीके की मार्केट्स हैं ज्यादातर, और भी हो सकती हैं, मैंने अभी तक 3 खोजी हैं। हाईली अनसर्टेनिटी वॉर न्यूज मार्केट, ये पहली मार्केट है। जब बहुत अनसर्टेनिटी होती है, युद्ध चल रहा होता है, खबरों का बाजार गर्म होता है, हर न्यूज पे बहुत ज्यादा एक्शन होता है, यानी कि न्यूज न्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एक तरीके का बाजार होता है। दूसरा बाजार है हमारे सामने स्टेबल बाजार, शांति का बाजार, रेंज बाउंड बाजार, कोई उथल पुथल नहीं है बाजार में, सब कुछ ठीक है, शांति काल बोलते हैं इसको, स्टेबल। ठीक है। तीसरा बाजार होता है ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें पॉलिटिकली हम बहुत, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं हम ज्यादा, यानी कि हमारे बाजारों में इकोनॉमीज बहुत अच्छा काम कर रही होती है, हमें ट्रेंड में होते हैं, या तो वो ट्रेंड ऊपर की तरफ का हो सकता है या वो ट्रेंड नीचे की तरफ का हो सकता है। यानी कि हम तो या तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, जिसको बुल रन बोलते हैं, या फिर बियर रन बोलते हैं, ज्यादातर बुल रन ही सुना होगा। यानी ट्रेंडिंग मार्केट्स भी हमने कुछ सालों में देखी हैं पीछे। जब सोने में भी आपने ट्रेंडिंग बाजार देखा, अभी आपने इंडियन बाजारों में आज से 6 महीने पहले एक बहुत तेजी देखी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग अपमूव बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बुल रन भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे सामने फिलहाल कौन कौन सी स्ट्रेटजीज किस किस काल में काम करती हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि कौन सी, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कौन सी स्ट्रेटजी कौन से समय के लिए ठीक है। तो सबसे पहले इस बेस को समझ लेते हैं कि टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है, बाजारों समय हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी शांति रहेगी, कभी ट्रेंडिंग रहेगी, कभी एक्सप्लोसिव रहेगा। मतलब बाजारों में आप अगर साल को बांटेंगे तो पूरा साल एक जैसा नहीं है। आप सोचे मैं पूरा साल एक जैसा रखूंगा, नहीं, पूरे साल में कभी शांति रहेगी, कभी बाजार में कभी बाजार में अशांति रहेगी, कभी बाजार जो है ट्रेंडिंग रहेगा, कभी बाजार शांत रहेगा। यानी बाजार में अलग अलग तरीके का मूवमेंट रहता है। ठीक है ना। अब शांति काल में तो ऑफ कोर्स आप ये नहीं मान सकते कि बाजार निफ्टी जो है वो 500 600 पॉइंट मूव कर जाएगा, हो ही नहीं सकता है। शांति के बाजार में निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर जाए वही बहुत है। ठीक है ना। अशांति के बाजार में मूव करता है। ठीक है ना। हमने अभी अशांति का बाजार सोने में देखा, जब 20 20 हजार रुपए, सिल्वर में देखा 50 50 हजार रुपए का एक दिन में मूव आया। अब थोड़ी ना वो समय, अब तो शांति काल आ गया उनके लिए। अब तो उसमें 5 हजार 10 हजार, यानी कि हर समय एक जैसा नहीं है। मोटा मोटा समझने की, जो आपने पहले देखा जो आप आगे देखेंगे वो समय सेम नहीं होगा, वो समय में आपको परिवर्तन मिलेगा। और मार्केट्स भी उसी समय के अनुसार काम करती। ठीक है।
अब किस समय में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? देखो, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी स्ट्रेटजी आपकी सही हो सकती है, आपका आपका मार्केट गलत हो सकता है कि आप गलत मार्केट में गलत स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। आपने स्ट्रेटजी, आप कई लोग हमसे कहते हैं सर मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है लेकिन प्रॉफिट नहीं दे पा रही आजकल। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उस स्ट्रेटजी को गलत मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेटजी शांति काल में काम करे वो अशांति काल में भी काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो स्ट्रेटजी अशांति काल में काम करे वो शांति काल में काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपकी स्ट्रेटजी में कोई दोष नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लॉस आ रहा होगा, बिकॉज आपको उस स्ट्रेटजी को चलाने के लिए मार्केट का नहीं पता कि वो स्ट्रेटजी किस मार्केट में किस समय काम करनी चाहिए। तो अगर आपको वो पता लग जाए तो फिर आप ऑब्वियसली वो गलती नहीं करेंगे कि आप उस समय वो स्ट्रेटजी नहीं चलाएंगे जिस समय उसको नहीं चलाना चाहिए था। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी किस समय काम करती है, कौन सी स्ट्रेटजी किस समय काम नहीं करती। इस बात से आप एग्री होंगे कि आपने देखा होगा कि आपकी स्ट्रेटजी 3 महीने तो काम कर गई, आप एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं, वो 3 महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट दी, उसके बाद लॉस आना शुरू हो गया उसमें। क्यों? क्योंकि समय बदल गया। समय क्या बदल गया? युद्ध चल रहा था, शांति आ गई। अब आपने तो स्ट्रेटजी युद्ध काल के हिसाब से बनाई थी और वहां आ गई शांति, तो शांति काल में दूसरी स्ट्रेटजी काम करेगी जो आपने चेंज नहीं की। तो चेंज तो, परिवर्तन तो हर चीज में करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड भी करता है परिवर्तन, अपने पोर्टफोलियो में भी करता है, डेट से इक्विटी में भी कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हर चीज में परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, तो रूल क्या हुआ स्ट्रेटजी को यूज करने का? भैया अगर मुनाफा बनाना है तो राइट स्ट्रेटजी राइट मार्केट के हिसाब से अप्लाई कर। समझ गए? मोटा मोटा गणित ही है। अब आप कहो एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई जो हर तरीके की मार्केट में काम कर लेगी, उसमें लॉस क्यों आ रहा है? स्ट्रेटजी तो हमने बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है ना। अब आप रोज ही डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अप्लाई करके बैठ जाओगे साल के 365 दिन, तो वो हो सकता है कि आपको 100 दिन तो मुनाफा दे दे, यानी कि 100 दिन में से आप अपना अकाउंट ग्रीन की तरफ लेके जाएं, लेकिन अगले दिनों में आपको लॉसेज आने शुरू हो जाए क्योंकि समय बदल गया। तो जब समय बदल गया तो स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बदलनी है तो पहले स्ट्रेटजी समझ लो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं और किस किस समय में कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। तो 3 तरीके का समय है, बताने की जरूरत नहीं है इस समय ये समय चल रहा है, इस समय आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने आप भी समझदार होंगे पढ़े लिखे होंगे कि इस समय हाईली अनसर्टेनिटी वॉर न्यूज मार्केट चल रही है। युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं किस मार्केट में प्रवेश करूंगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं ट्रेंडिंग, सुनने में आ रहा है कि हम इंडिया में ट्रेंडिंग मार्केट में प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कई लोगों से कि इंडिया जो है बहुत बड़े बुल रन में प्रवेश करने जा रहा है, जिसकी वजह जो है वो इंडिया का युद्ध से बचना और युद्ध के समय में इंडिया का मजबूती से खड़े रहना, इंडिया की इकोनॉमी मजबूती से खड़े रहना, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि इंडिया एक आउटशाइनिंग बाजार बन के उभरेगा। तो ये कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही होगा हम एक मार्केट को छोड़ के दूसरी मार्केट में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी युद्ध के लिए बनाई गई थी और वो ट्रेंडिंग मार्केट में आप सेम अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी आपका स्ट्रेटजी सही रहे, लेकिन आपके प्रॉफिट्स आने बंद हो जाएंगे क्योंकि आप सही स्ट्रेटजी को सही समय पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी में लॉस आ रहा है तो ये मत समझ लेना कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आप समझना कि आपका मार्केट गलत है। आपकी वो स्ट्रेटजी जिस मार्केट के लिए चलनी चाहिए थी वो मार्केट इस समय नहीं है, इसीलिए उसमें नुकसान आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी जो मुनाफा दी है किसी समय में वो स्ट्रेटजी तो सही होगी। अगर कोई मार्केट, अगर कोई स्ट्रेटजी आपको महीने में 80% भी एक्यूरेसी दी है तो आपकी स्ट्रेटजी तो सही है, लेकिन वो स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करेगी, वो स्ट्रेटजी आपको बदलनी पड़ेगी। तो अगर आप स्ट्रेटजी बदल लेते हो तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। बस, तो आपको यही ज्ञान देना है बस मुझे कि समय एक जैसा नहीं है तो स्ट्रेटजी भी एक जैसी नहीं है, अगर समय बदलेगा स्ट्रेटजी बदलो अपनी, बस ये चीज आप समझ, ये चीज आप मोटा मोटा समझो। तो कितनी सारी स्ट्रेटजी हमने आपको बताई? लगभग 25 स्ट्रेटजी में कुछ डायरेक्शनल थी, कुछ नॉन डायरेक्शनल थी, कुछ वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट में थी,
ठीक है ना। कौन सी स्ट्रेटजी हमें किस समय चलानी है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो हम स्ट्रेटजीज को सेग्रीगेट करेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से। तो हमारे सामने तीन काल हैं, मार्केट की तीन कंडीशंस हैं। इसमें से आप कौन सी मार्केट में इस समय हो ये तो मेरे ख्याल ज्यादा ये तो बता पाना मुश्किल नहीं होगा। किसी दिन आप शांति काल में भी पहुंचेंगे, किसी दिन आप अपने स्ट्रॉन्ग बुल रन में भी पहुंचेंगे, किसी दिन आप युद्ध में भी पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल आप युद्ध में हैं, ये तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन हमेशा हम युद्ध में नहीं थे। हम अभी अभी युद्ध में प्रवेश किए हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी अभी बढ़ी हैं, लेकिन हम शांति में भी लौटेंगे, हम बुल रन में भी लौटेंगे, हम बेयर रन में भी लौटेंगे। यानी कि साल में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम स्ट्रेटजी समझाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज कौन से मार्केट के लिए सूटेबल। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज इसमें से टॉप वन कौन सी है। टॉप वन पे भी हम बात करेंगे। ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप ही डिसाइड करिए टॉप वन कौन सी है, ठीक है। तो अब हम आपको तीनों स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहे हैं। जो टॉप फाइव स्ट्रेटजीज हैं, क्या वो डायरेक्शनल में है, नॉन डायरेक्शनल में है, या वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट में है, ये तीनों टाइप की स्ट्रेटजीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जनरली टॉप फाइव, ठीक है। हो सकता है इससे कोई और बढ़िया हो, बट मेरे अनुसार ये टॉप फाइव हैं। और इसको हम एक एक करके अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने स्ट्रेटजीज आ रही हैं उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। ये पहली स्ट्रेटजी है हमारे सामने, जिसमें क्या करते हैं हम, मैं बना के भी अब आपको दिखाऊंगा सारी स्ट्रेटजीज एक एक करके, डीमेट पे बना के भी दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट भी डीमेट का लगाया हुआ है, लाइव भी देखेंगे बना के इसको, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बुल कॉल स्प्रेड, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, लिखी हुई है डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड है, किस मार्केट में काम करती है, जब आप मेनली तेजी की मार्केट बाजार में होते हो। ये स्ट्रेटजी तब काम करती है जब आप जनरली तेजी के बाजार में होते हो और आप रिस्क कम लेना चाहते हो। जब आप बुल रन में रहते हैं, आपको लगता है यहां से बाजार लगभग तेज है, नीचे जाएगा तेज जाएगा, नहीं तो लो बायोन डिप्स ही रहेगा, मतलब इस समय क्या हम तेजी के बाजार में हैं या नहीं है, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा ये कैसे पता किया जाता है। तो इसमें एक कॉल ऑप्शन को खरीदा जाता है, एटीएम को और ओटीएम को बेचा है, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। आइए इसको समझने के लिए हम चलते हैं फिलहाल डीमैट के ऊपर, और स्ट्रेटजी आपको लगा के दिखाते हैं कैसे ये काम करती है स्ट्रेटजी। और इसके लिए अब मैं लेने जा रहा हूँ लाइव डीमैट, जिस पे ये स्ट्रेटजी मैं अप्लाई करूंगा। तो चलिए अब हम आ गए हैं डीमैट के ऊपर, और अब हम आपको बना रहे हैं बुल स्प्रेड। तो बुल स्प्रेड बनाने के लिए एटीएम को बाय करना है, ओटीएम को बेचना है। एटीएम कौन सी है, 22,850, इसको आपको खरीदना है, ये मैंने खरीद लिया है। ओटीएम को बेचना है। मार्केट चल रही है 22,850 निफ्टी। तो 22,850 की कॉल ऑप्शन जो है वो एटीएम है, 198 रुपए के प्रीमियम पे ये बुल स्प्रेड बनाया जा रहा है। और 22,850 के ऊपर अगर हमारा जो हमारा एटीएम है वो ओटीएम जो है वो आप लगा लीजिए कि हमारा 22,850 और 23,000 को हम बेच रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो बना है स्प्रेड, इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं इसके बारे में भी अब आपको बताऊंगा। ये एक ऑप्शन स्ट्रेटजी का मैंने ट्रेड लगाया है, जिसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कि अगर किसी आदमी ने ये ट्रेड लगाया है तो वो मान के चले कि वो एक तेजी के बाजार में बैठा हुआ है और उसने एक टेक्निकली बुल स्प्रेड बनाया है। एटीएम कॉल ऑप्शन को खरीदा है, ओटीएम कॉल ऑप्शन को बेचा है। ऊपर 4270 रुपए का इसमें लॉस आ सकता है, 5480 रुपए का फायदा आ सकता है, यानी कि आपका अकाउंट उड़ने की संभावना ना के बराबर। यानी कि आप किसी हालत में 4270 से ज्यादा का नुकसान नहीं करेंगे, 5480 से ज्यादा का फायदा नहीं करेंगे। ये इस स्ट्रेटजी की खास बात है, ठीक है। ये ट्रेड हमने आपको सेटअप के थ्रू समझा दिया, हर एक एक ट्रेड को सेटअप के थ्रू लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, बुल स्प्रेड, ठीक है। तो बुल स्प्रेड में क्या फायदा है हमारे सामने, बुल स्प्रेड में हमारा लॉस जो होता है वो लिमिटेड, लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि प्रीमियम हमने एक खरीदा भी हुआ है साथ में एक बेचा भी हुआ है, ठीक है ना। और जनरली ये राइजिंग मार्केट्स में काम करता है, तेजी के बाजारों में काम करता है, ठीक है। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट ही आता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं आता।
क्योंकि लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें, जो कि मैंने आपको अभी लाइव में भी दिखा दिया। ये इसका एक लाइव एग्जांपल है बुल स्प्रेड का। ये मानते हुए कि 22,800 निफ्टी इस समय एटीएम पे काम कर रहा है, तो 22,850 की खरीद के 23,000 की ओटीएम बेचेंगे, तो एक बुल स्प्रेड हमारे सामने तैयार हो जाएगा। ये टॉप 5 की पहली बुल स्प्रेड, ठीक है। कब काम करती है समझ में आ गई, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कौन से काल में ये काम, वैसे तो जनरल समझ में आ गया होगा। दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे सामने चल रही है, बियर पुट स्प्रेड। पहली थी बियर बुल कॉल स्प्रेड, दूसरी है बियर पुट स्प्रेड। इसके लिए क्या करना है, फिलहाल ये वाली जो स्ट्रेटजी है इसके लिए हम, हो सकता है आपको स्क्रीन नजर ना आ रही हो, मोबाइल की स्क्रीन हो सकता है, हमें अभी तक नजर आ रही है। उसके लिए हम एक बार मोबाइल की स्क्रीन को भी जरा थोड़ा हटा देते हैं। तो दूसरी स्ट्रेटजी हमारे सामने जो आ रही है वो है बियर पुट स्प्रेड। तो बियर पुट स्प्रेड में हमने क्या करना है, जनरली एक एटीएम पुट को खरीदना है, एटीएम पुट को खरीदना है, ओटीएम पुट को बेचना है। ये हो गई हमारे सामने बियर पुट स्प्रेड। पहली थी बुल कॉल स्प्रेड। किस बाजार में काम करती है, जब आप मंदी के बाजार में होते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है मंदी के बाजार में तेजी नहीं आएगी। इसमें भी हमारे सामने जो है लिमिटेड रिस्क रहता है, प्रीमियम पेड रहता है, लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है, ठीक है ना। और जनरली ये हमारे सामने फॉलिंग मार्केट में काम करती है, मतलब नीचे के बाजार में ये काम करती है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक एग्जांपल देते हैं आपको कैसे लगता है बियर पुट स्प्रेड कैसे लगता है, ठीक है। लॉजिकली आपने समझ लिया कि आपने एक पुट ऑप्शन खरीदनी है और दूसरी पुट ऑप्शन बेचनी है। तो ये हमारे सामने ऑप्शन चेन आ गई, ठीक है। अभी हमने आपको बुल स्प्रेड दिखाया था, अब हम आपको बियर स्प्रेड दिखा रहे हैं। तो बियर स्प्रेड में हमारे सामने क्या है जी, एक पुट ऑप्शन खरीदनी है। तो आपने पुट ऑप्शन खरीदी 22,850 की, ठीक है। ओटीएम आपने बेचनी है, ठीक है। ओटीएम आपकी कौन सी है पुट में, ठीक है ना। आपने आपने 22,850 की पुट ऑप्शन खरीदी है, ठीक है, और आपने 22,700 की पुट ऑप्शन बेची है। तो ये आपकी क्या है, बियर पुट स्प्रेड। 4400 का नुकसान आ सकता है, 5300 का फायदा आ सकता है। लिमिटेड नुकसान है, लिमिटेड फायदा है, ठीक है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी 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 मैं बार बार यूज कर रहा हूं टर्म को, लेकिन इसको मैं स्प्रेड का नाम भी दे रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया उन लोगों को मैं एक चीज दोबारा बता देता हूं कि जनरली हमारे सामने स्प्रेड होता क्या है। और ऑप्शन स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो हम उसको स्प्रेड क्यों बोल रहे हैं, हम उसको बार बार देखो, क्या है स्प्रेड। जब आप दो ऑप्शंस या उससे ज्यादा में ट्रेड करते हो, प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हो, अपना मैनेज रिस्क को मैनेज कर लेते हो, तो स्प्रेड में, ठीक है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो मैनेज नहीं करते रिस्क को, बहुत लिमिटेड रिस्क पे ट्रेड करते हैं, उनको हम ज्यादा रिस्क वाला बोलते हैं कि वो ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्प्रेड बनाने के लिए हमेशा दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस को ट्रेड करना पड़ेगा, तभी तो प्लानिंग बनेगी। कोई भी आदमी प्लानिंग बनाएगा ऑप्शन में तो ऑफ कोर्स वो दो से ज्यादा ऑप्शंस को लेके खेलेगा। तो अगर दो या दो से ज्यादा कोई ऑप्शन खेल के अपना रिस्क कंट्रोल करना चाहता है तो वो एक स्प्रेड बनाने की तरफ जा रहा है। और ऑप्शन स्ट्रेटजी, हम उन स्ट्रेटजीज को बोलते हैं, स्प्रेड इज ऑल्सो एन ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो स्प्रेड भी आपके लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी है। ज्यादातर जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं वो स्प्रेड के रूप में आपको देखने को मिलती है। ज्यादातर उसमें हम स्प्रेड्स ही देखते हैं, ठीक है ना। अभी जो मैं आपको सारी दिखा रहा हूं ये सारे ही स्प्रेड्स हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको देखो, डायरेक्शनल में हमने आपको 10 दिखाए, ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है 10। नॉन डायरेक्शनल में कितनी है, 6। वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट में कितनी है, 7। यानी सब हमारे पास कितनी हो गई, 25। 25 के करीब टोटल स्ट्रेटेजीज हो गई हमारे पास, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है।
अब हम अपनी तीसरी स्ट्रेटजी में चलने जा रहे हैं। तो पहली स्ट्रेटजी आपने देख ली, जो कि हमारे सामने बुल कॉल स्प्रेड है। दूसरी स्ट्रेटजी हमारे सामने बियर कॉल स्प्रेड है। तीसरी स्ट्रेटजी चलने जा रहे हैं जिसका नाम है आयरन कॉन्डोर। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कि एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। अभी तक आपने सिर्फ डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज देखी हैं, अब आप देख रहे हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में हम क्या करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड को एक साथ लगा देते हैं। चार सौदे लगेंगे इसमें, क्योंकि ये इसको लगाने का जो तरीका है, इसमें सबसे पहले आप बुल को एटीएम कॉल को खरीदो, ओटीएम कॉल को बेचो, फिर एटीएम पुट को खरीदो, ओटीएम पुट को बेचो, यानी कि आपके सामने आयरन कॉन्डोर ऐसे बनेगा। ठीक है, किस टाइप की मार्केट में ये करना चाहिए, जब बाजार रेंज बाउंड हो। अगर किसी ने युद्ध काल में आयरन कॉन्डोर लगा दिया और फिर लॉसेस आने शुरू हुए, तो उसको नहीं समझ, उसकी स्ट्रेटेजी सही है, बाजार सही नहीं। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, कौन सी स्ट्रेटजी किस बाजार में अप्लाई की जाती है ये नहीं पता है बस। तो हमने ये बहुत सोचा कि लोगों को स्ट्रेटजीज का इतना ज्ञान होके भी वो क्यों लॉसेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं उन लॉसेस को बहुत ज्यादा मानता हूं जिसमें आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है, तो वहां पे हम लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख के जो नुकसान किए हैं, वो इसी वजह से हैं कि हमारी स्ट्रेटजियां ठीक रही, लेकिन बाजार उस स्ट्रेटजी के लिए नहीं था बस। ठीक है ना, यानी कि आपने अम्ब्रेला तो खोला हुआ था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, ना धूप निकली हुई थी, तो आपने छाता क्यों खोला हुआ था। अननेसेसरीली आप अपना हाथ ऊपर करके चली जा रहे हैं और चली जा रहे हैं और चली जा रहे हैं। आपको छाता उस समय खोलना चाहिए जिस समय बारिश हो सकती है या इस समय धूप निकली हुई है। तो आयरन कॉन्डोर दोस्तों कैसे लगाते हैं स्ट्रेटजी, आइए इस पे भी हम आपको एक लगा के दिखा देते हैं। तो आयरन कॉन्डोर बनाते हैं अब आपके सामने। ठीक है, तो आयरन कॉन्डोर के लिए हम वापस चलते हैं ऑप्शन चेन में। और अब हम आपको सबसे पहले देखो, क्योंकि चार सौदे हैं इसलिए बड़ा दिमाग बड़ा क्लियर होना चाहिए। पहले एक एटीएम खरीदनी है, ओटीएम बेचनी है, ओटीएम बेचनी है, फिर एक पुट की एटीएम खरीदनी है, और एक पुट की ओटीएम ओटीएम बेचनी है। ये लग गया जी मेरा आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर लग गया। ठीक है, चार सौदे लग गए। लॉस भी डिफाइंड है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि क्या है कि शांति काल की स्ट्रेटजी है, यानी कि साइडवेज बाजारों में काम करती है। अगर बाजार में डायरेक्शन आ गई, किसी आदमी ने अगर युद्ध काल में चला दी है स्ट्रेटजी, तो मैक्सिमम लॉस तो 3 गुना का है ही। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी अगर आपने सही समय में और सही टाइमिंग पे चलाई, तो प्रॉफिट अश्योर्ड है। समझ गए, तो ये चीज हमें जरूर समझनी है कि कौन सी स्ट्रेटजी किस काल में चलाई जाती है, इसकी हम आज डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरी स्ट्रेटजी हमारे सामने आती है आयरन कॉन्डोर। ठीक है, तो आज की टॉप 5 में से 3 स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किस ऑर्डर में है, कौन से काल में कौन सी चलेगी, हम अभी अपने सेशन के अंत में इस आउटकम को भी दिखाएंगे कि कौन से बाजार के, असली में तो हम आज जिस पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं वो यही है कि किस मार्केट कंडीशन पे कौन सी स्ट्रेटजी चलनी चाहिए। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए स्ट्रेटजी होती कितनी है। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट, अब आदमी कहता है जी मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि पहले तो स्ट्रेटजी, जिस आदमी को यही नहीं पता कि मार्केट्स कितने तरीके की होती हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज कितने तरीके की होती हैं, वो कैसे बताएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी किस मार्केट में चलनी चाहिए। मतलब हमें इन 3 प्रकार की ऑप्शन स्ट्रेटजीज को इन 3 प्रकार की मार्केट कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करना है। अब कौन सी कंडीशन मार्केट की कौन सी स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट फिट है, ये हमें अभी जानना है। ठीक है, तो आई थिंक आई मेड वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम अपनी चौथी स्ट्रेटजी के ऊपर चलने जा रहे हैं। और चौथी स्ट्रेटजी का नाम, क्या वो डायरेक्शनल है, क्या वो नॉन डायरेक्शनल है, क्या वो वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट है, ये हम समझेंगे। अभी हमने समझा है बुल कॉल स्प्रेड एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, बियर कॉल स्प्रेड एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, आयरन कॉन्डोर एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। अब हम चल रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी पहली, वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। दिस इज द वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रैंगल स्प्रेड। यानी कि ये अब हमारी अब तीसरी टाइप की स्ट्रेटजी में आ जाती है, जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्प्रेड, यानी युद्ध काल में ये स्ट्रेटजी
चलती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी थी कि किस काल में कौन सी स्ट्रेटजी चलती है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। तीन प्रकार की ऑप्शन स्ट्रेटजीज की हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्शनल हैं जो कि बाजार के अप या डाउन में ही काम करेंगी, यानी कि बाजार जब अप जाता है या बाजार नीचे जाता है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी साइडवेज बाजार में काम करती हैं। वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज जब बाजार साइडवेज नहीं होता, जब बाजार काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तब ये स्ट्रेटजीज काम करती हैं। तो हमने अभी आपको दो स्ट्रेटजीज बताई हैं डायरेक्शनल, एक बताई है नॉन डायरेक्शनल। अब हम अपनी चौथी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं जो कि है वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट के ऊपर, और जिसका नाम है, अब हमारे सामने आ रहा है, लॉन्ग स्ट्रेडल। तो लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है? लॉन्ग स्ट्रेडल में कैसे काम करते हैं? बड़ी सिंपल है। इसमें एक एटीएम कॉल ऑप्शन को खरीदना होता है, एक एटीएम पुट ऑप्शन को खरीदना होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है। और इसके लिए हमें जो है किस प्रकार का बाजार में इसको यूज करना चाहिए? जब बाजार में एक बड़ा मूव है, बिग मूव, बड़ा मूव, जब बाजार एक ही डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन में आए, तेजी या मंदी किसी भी डायरेक्शन में आपका ये मूव अगर आता है, तो ये वाली स्ट्रेटजी काम करती है। यानी कि युद्ध काल हो सकता है, हो सकता है न्यूज काल हो सकता है, हो सकता है अनसर्टेनिटी हो सकती है। इस स्ट्रेटजी में क्या है जी? इस स्ट्रेटजी में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। पहली स्ट्रेटजी अब आपने देखी है जिसमें लिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, कमाने को जितना मर्जी कमाओ। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि प्रीमियम खरीदे गए, इसका मतलब रिस्क लिमिटेड है। इसको हम लगा के दिखाएंगे भी आपको। सबसे मजे की बात इस स्ट्रेटजी में, इसमें कुछ प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या बाजार साइडवेज रहेगा, क्या बाजार ऊपर जाएगा, क्या बाजार नीचे जाएगा। इस चीज को हमें सोचने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे ज्यादा काम करती है वॉलेटाइल मार्केट्स में। तो आइए अब हम आपके सामने लॉन्ग स्ट्रेडल को लगाने जा रहे हैं। कैसे बनता है लॉन्ग स्ट्रेडल? आइए अब हम डीमैट के ऊपर चलते हैं और लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते हैं। अभी ये था हमारा आयरन कॉन्डोर, इसको हटा दिया हमने। अब हम आपके सामने ले रहे हैं जी, एक एटीएम कॉल को हम बाय कर रहे हैं, एक एटीएम हम पुट को बाय कर रहे हैं। ये हमारा सामने बन गया। और जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो है भी सही। वो देखो आपको बता भी रहा है, डीमैट अकाउंट भी वो बोल रहा है मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, यानी कि स्ट्रेटेजी का आउटकम क्या है? अनलिमिटेड प्रॉफिट। अभी तक पिछली तीन स्ट्रेटजीज का आउटकम क्या रहा है? लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। अब इसका आउटकम तो ये तो मैं नहीं बता रहा हूं। यानी कि हमारी स्ट्रेटजी में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लॉस मैक्सिमम इतना हो सकता है जितना लिखा हुआ है। इतना भी होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो तब है जब प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। यानी कि उसने मैक्स अनलिमिटेड भी नहीं हो सकता। अनलिमिटेड का ये मतलब नहीं है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जितने पैसे लगाए हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और जितने पैसे लगाए हैं उतना पूरा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मतलब मोटा मोटा इस स्ट्रेटजी को हम टॉप 5 स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी मानते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप स्ट्रेटजी विच वी कॉल लॉन्ग स्ट्रेडल। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में हमारे सामने जो है, एक एटीएम को बाय कर रहे हैं, एक एटीएम पुट को बाय कर रहे हैं। ठीक है। आप कहेंगे इतनी आसान सी स्ट्रेटजी है। भैया देखो, ये भी स्ट्रेटजी बहुत आसान है, लेकिन किस समय ये स्ट्रेटजी को यूज करना है? अब आप कहते हैं मैं ये यूज कर रहा हूं स्ट्रेटजी पिछले 1 साल से, मुझे तो लॉस आ रहा है। हाँ जी, तो हो सकता है ये स्ट्रेटजी आप गलत यूज कर रहे हो। ठीक है ना? तो उसलिए हमें थोड़ा सा ये समझना है कि स्ट्रेटजीज जो हैं, देखो ये तो हमारी बनाई हुई स्ट्रेटजीज नहीं है, ये तो फ्री स्ट्रेटजीज हैं, और मेरे ख्याल हर आदमी को इनके बारे में पता भी होगा। बट फिर भी आज हम ये जरूर क्लियर कर लेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को हमें किस काल में यूज करना चाहिए। लॉस आने की वजह स्ट्रेटजीज में भी अगर होती है तो क्यों होती है, और उसकी प्रमुख वजह हमारे सामने क्या होती है। वो वजह यही है कि हम एक सही स्ट्रेटजी को गलत समय में यूज करते हैं, वो एक इसके प्रमुख वजह हो सकती है। तो हमारे सामने आज की चौथी स्ट्रेटजी आती हुई। ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर में। तो स्ट्रेटजी चाहे आप कोई भी यूज कर लो, अगर आपने गलत मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, अपनी सही स्ट्रेटजी, अब मैं इसको ऐसे प्रॉब्लम, गलत स्ट्रेटजी गलत मार्केट में सही स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का हो सकता है, ये इसको हम सही स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। गलत स्ट्रेटजी गलत लिखा हुआ है ये पीपीटी में।
प्रॉब्लम गलत मार्केट में सही स्ट्रेटेजी यूज करने से होता है। मतलब अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है लेकिन गलत मार्केट में यूज कर रहे हो तो वहां आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना। हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है। वैसे तो जनरल मैंने आपको बता ही दिया है। इन ऑल तो आइडिया लग ही गया होगा कि बुल कॉल स्प्रेड तब यूज करना चाहिए जब बाजार में राइजिंग मार्केट हो, समझ गए। जब बाजार में तेजी की मार्केट हो तो बुल कॉल स्प्रेड यूज करना चाहिए। जब बाजार में फॉलिंग मार्केट्स हो तो बियर कॉल स्प्रेड यूज करना चाहिए। जब बाजार में रेंज बाउंड मार्केट हो और कम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो आप तो आपको आयरन कॉन्डोर यूज करना चाहिए। अब जब आपके सामने बाजार में बहुत बड़ा मूवमेंट आने को दिख रहा है कि बाजार बहुत बड़ा मूव कर सकता है, नीचे जा सकता है 500 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? लॉन्ग स्ट्रेडल। ये एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। अब हमारी आज की पांचवी स्ट्रेटजी आती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेंगल। ठीक है। इसमें हम वही दो ऑप्शन को यूज करते हैं, जैसे स्प्रेड ही है, ये भी है, इसका नाम भी क्या है? लॉन्ग स्ट्रेंगल स्प्रेड। ठीक है। किस टाइप की स्ट्रेटजी है? वॉलेटिलिटी, ये एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। तो हमारे सामने लॉन्ग स्ट्रेंगल स्प्रेड को बनाने के लिए एक ऑप्शन बाय करते हैं ओटीएम और एक पुट ओटीएम बाय करते हैं। ठीक है। बना के दिखाएं, चलिए इसको भी बना के दिखाते हैं। तो अब हम अपना पांचवी आपको बना के दिखा रहे हैं जो कि हमारे सामने है लॉन्ग स्ट्रेंगल स्प्रेड। तो लॉन्ग स्ट्रेंगल स्प्रेड में हमारे सामने एक ओटीएम कॉल बाय करनी है, ये रही ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय। एक ओटीएम पुट ऑप्शन बाय करनी है, ये ओटीएम आ गई। ये हमारे सामने स्प्रेड बन गया। ठीक है। और ये स्प्रेड आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा है। लॉस थोड़ा कम है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये भैया लॉन्ग स्ट्रेंगल स्प्रेड और लॉन्ग स्ट्रेडल स्प्रेड में क्या फर्क है, दोनों में क्या खतरे हैं, कौन से किस समय के लिए यूज करनी चाहिए। ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा मैं आपको लाइट डालता हूं कि ये किस समय में कौन सी यूज करनी चाहिए। तो अब देखो, फर्क ये है कि हमने देखो दो स्प्रेड पढ़े हैं। एक है लॉन्ग स्ट्रेडल जिसमें एटीएम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, एटीएम कॉल ऑप्शन कॉल की खरीदते हैं, एटीएम कॉल ऑप्शन पुट की खरीदते हैं, बड़ी मूवमेंट में काम आती है। ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेंगल जो होता है इसमें भी बड़े मूवमेंट में काम आती है, ये भी। जब दोनों ही बड़े मूवमेंट में काम आती है तो कौन सी कब यूज करनी है, कौन सी कब यूज करनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रेंगल को यूज करने के लिए बाजार में ज्यादा मूवमेंट आनी चाहिए लॉन्ग जो स्ट्रेडल के मुकाबले। अगर स्ट्रेडल में कम मूवमेंट भी आती है, यानी कि कंपेयर टू लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल पहले मुनाफे में आएगा, लॉन्ग स्ट्रेंगल बाद में मुनाफे में आएगा। ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेंगल थोड़ा महंगा होगा, लॉन्ग स्ट्रेंगल थोड़ा सस्ता होगा। स्ट्रेडल थोड़ा महंगा होगा क्योंकि एटीएम कॉल ऑप्शन है, यहाँ ओटीएम कॉल ऑप्शन है। ठीक है ना। यानी इसमें प्रॉफिट थोड़ी देर में नजर आएगा, ये सस्ता होता है वो महंगा होता है, ये भी एक मेजर फर्क दोनों में है। ठीक है। तो ये हमारी रह गई आज की पांच स्ट्रेटजीज। ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं किस बाजार में कौन सी यूज करनी चाहिए। ठीक है। और उसको भी हम आपको अब दिखाते हैं। तो अब हमारे सामने ये पांच स्ट्रेटजीज हमने कवर कर दी हैं। अब हम आपको आज की एक प्रो स्ट्रेटजी में लेके जा रहे हैं। ये प्रो क्यों है? क्योंकि ये हमारी कस्टम स्ट्रेटजी है जिसका नाम है ट्विन शॉट। ये किस टाइप की है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? अब आप कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेटजी आ गई, ये तो मैं लिखी भी नहीं है, ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखी है, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी मौजूद है। क्या है ये स्ट्रेटजी, किससे मिलती जुलती है? ये प्रो स्ट्रेटजी, प्रो स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है। यानी कि हमारे सामने ये, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक ऑप्शन स्ट्रेटजी। दिस इज अ डायनेमिक ऑप्शन स्ट्रेटजी। ठीक है। जहां पे स्ट्राइक सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं वो प्रीमियम के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जी एक एटीएम खरीद रहे हैं कॉल, एक एटीएम पुट खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज अ डायनेमिक स्ट्रेटजी। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। तो यानी कि अगर आपको ट्विन शॉट करना है तो आप हमेशा जो है कोई फिक्स रूल से नहीं चल सकते। अगर आपको देखो आयरन कॉन्डोर बनाना है तो फिक्स रूल है। आयरन कॉन्डोर को बनाने के लिए बिल्कुल हमारे सामने फिक्स रूल है कि जी ऐसे ही बनेगी।
अगर हमें लॉन्ग स्ट्रेंथ स्ट्रेडल बनाना है तो फिक्स रूल है कि एटीएम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ट्विन शॉट करना है, क्योंकि एक प्रो स्ट्रेटजी है, तो इसके लिए हमें फिक्स रूल नहीं अप्लाई करना है। कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट की जा सकती है बेस्ड ऑन प्रीमियम बिहेवियर। प्रीमियम बिहेवियर इसमें काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो प्रीमियम बिहेवियर को हम लेके चलते हैं इसमें। आप कहेंगे ये कैसे है, ये कहाँ मिलेगा रूल? रूल भी बनेगा धीरे धीरे, रूल भी बनेगा। लेकिन क्योंकि हम इसमें फिक्स एटीएम ओटीएम नहीं लेते, हम इसमें फिक्स एटीएम नहीं लेते, फिक्स ओटीएम नहीं लेते, प्रीमियम देख के स्ट्राइक डिसाइड करते हैं। हर रोज की स्ट्राइक अलग अलग हो सकती है, हर दिन अलग अलग हो सकता है। इसमें हम समय तो एक ही रखते हैं लेकिन दिन तो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी का जो आधार है वो है हमारे सामने कि भैया ट्विन शॉट स्ट्रेटजी क्यों इजाद की हमने। हमने ये बोला कि मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। हर दिन एक जैसा नहीं है, साल में 3 महीने भी एक जैसे नहीं रहते, लेकिन हम तो हर दिन की बात कर रहे हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक एक जैसा दिन नहीं रहता। किसी दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, किसी दिन बैंक निफ्टी की होती है, किसी दिन सेंसेक्स की होती है। प्रीमियम हर दिन डिफरेंट बिहेव करता है। इसीलिए स्ट्रेटजी भी डायनेमिक चाहिए। इसलिए स्ट्रेटजी भी कौन सी चाहिए? डायनेमिक। टॉप 5 स्ट्रेटजीज जो आपने अभी तक देखी, वो 5 की 5 काम कर सकती हैं, हफ्ते के 5 दिन में काम कर सकती हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि अगर वो स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं तो हम ट्विन शॉट स्ट्रेटजी में क्यों आए? वो इसलिए आए कि अगर आपके दिन डिफरेंट हो जाते हैं, आप मान लीजिए मंडे वाली स्ट्रेटजी को ट्यूसडे में अप्लाई कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको वैसा रिजल्ट ना आए जैसा मंडे को आया है। यानी कि आप इसमें फिक्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे सामने जो स्प्रेड बनते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम आपको दिखाएंगे। पहला एग्जांपल, दूर की ओटीएम स्ट्राइक छोटा प्रीमियम। यानी कि इसमें हमने 22,850 कोई बेस माना हुआ है एटीएम को, और हमने खरीदारी की है 23,100 की, 22,500 की। इस पर्टिकुलर स्प्रेड में हमने प्रीमियम को आधार बनाया है, यानी कि हमने छोटा प्रीमियम खरीदा है जो कि जनरली किसी स्ट्रेटजी में नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहां पे इसको खरीदने का मतलब है छोटा। आपको ये सारे ट्विन शॉट दिखा रहा हूं कि ट्विन शॉट हमारे सामने कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये पहला ट्विन शॉट है जिसमें दूर की ओटीएम स्ट्राइक खरीदी गई है, छोटे प्रीमियम को खरीदा गया है। दूसरी, सेम एटीएम स्ट्राइक खरीदी गई है, सही प्रीमियम पे खरीदी गई है, प्रीमियम 180, 200, 227। तीसरा, कम दूर की ओटीएम स्ट्राइक खरीदी गई है, छोटा प्रीमियम खरीदा गया है। राइट। तो ट्विन शॉट में एक जैसा सौदा नहीं लगता, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसको मैं ऐप के माध्यम से आपको समझाता हूं। अब हम आपके सामने अपनी प्रो स्ट्रेटजी दिखा रहे हैं जिसका नाम है ट्विन शॉट। अब आपको समझ में आएगा जो जनरल स्ट्रेटजी अभी तक आप यूज करते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है। अब देखो, मैं आपके सामने कई सारे ट्विन शॉट बना रहा हूं। पहला ट्विन शॉट मेरे लिए बन रहा है दूर की ओटीएम, छोटा प्रीमियम। ये पहला ट्विन शॉट है। वॉलेटिलिटी, देखो ये तो बात क्लियर है कि ट्विन शॉट एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। यानी कि जैसा लॉन्ग स्ट्रेंगल है, जैसा लॉन्ग स्ट्रेंगल उसका ही भाई बहन है। तो लेकिन ये फिक्स रूल पे नहीं है। इसमें स्ट्राइक चेंज हो सकती है, इसमें प्रीमियम चेंज हो सकता है, उनमें प्रीमियम चेंज नहीं हो सकता। स्ट्राइक क्योंकि फिक्स रहती है, अगर एटीएम लेनी है तो एटीएम में। इसलिए वो जो लोग यूज करते हैं स्ट्रेटजी, कभी ना कभी नुकसान में जरूर चले जाते हैं। जो आदमी हर रोज लॉन्ग स्ट्रेंगल बना रहा है वो किसी ना किसी दिन जरूर फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि हो सकता है उस दिन बाजार उस टाइप की स्ट्रेटजी के लिए तैयार ना हो। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्विन शॉट। अब मैं आपको एक और स्ट्रेटजी दिखाने जा रहा हूं, छोटा स्ट्राइक सही प्रीमियम। छोटा स्ट्राइक सही प्रीमियम, ये हमारे सामने एक दूसरी आ गई। तो अभी हमने देखा था दूर, दूर की स्ट्राइक और छोटा प्रीमियम। अब हमने देखा है पास की स्ट्राइक सही प्रीमियम। ठीक है। तीसरा,
सेम स्ट्राइक महंगा प्रीमियम, सेम स्ट्राइक महंगा प्रीमियम, बट महंगा प्रीमियम को टर्म को ना यूज करते हो, हम इसको सही प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, ये एक और बन गया। तीन तरीके से तो मैंने आपको बना के दिखा दिया ट्विन शॉट। यानी कि ट्विन शॉट जो होते हैं उसमें कोई रूल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं लगती, यानी कि रूल बेस्ड नहीं है। यानी कि हम अगर ट्विन शॉट बना रहे हैं तो हमारे को कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है, रूल हमारे लिए फिक्स नहीं है। बाकी स्ट्रेटजीज में रूल फिक्स्ड है। इकलौती ट्विन शॉट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हमने कोई भी रूल नहीं लगाना है। हम इसको डायनेमिक ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंतर्गत लाएंगे। डायनेमिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज ज्यादातर कस्टम स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको जनरली बनाया जाता है और ये रोज चेंज होती हैं। तो फर्क समझ गए? अब हम इसमें, तो इसको हम बोलते हैं, अब हम इसको आपको एक चीज और समझा देते हैं। अब जो हमारे सामने जो चौथी स्ट्रेटजी का नाम आ रहा है, जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं किया है इसमें, जिसको हम बोल रहे हैं चौथी स्ट्रेटजी, जो हमारे सामने अब देखने को मिलेगी हमें, जो कि अभी तक आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, ये पहली बार होगा कि आप इस स्ट्रेटजी को सुनने जा रहे हैं। इसका नाम है डायनेमिक ऑप्शन स्ट्रेटजी। डायनेमिक ऑप्शन, ये डायनेमिक ऑप्शन स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो ये कब काम करती है? जब ये, वैसे तो आप समझ ही गए हो, ये एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। तो ऑफ कोर्स ये वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट में काम करती है। मतलब ये तब काम करती है जब मार्केट्स में हम, यानी कि ये वॉलेटिलिटी रूल तो वही है, ये एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, बट ये डायनेमिक ऑप्शन के थ्रू काम करती है। तो ये एक प्रो स्ट्रेटजी के अंतर्गत आ जाती है। अब इसको कैसे सीखें स्ट्रेटजी को? अब कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइप के बाजार के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे फिलहाल। इससे पहले हम ये मान लेते हैं, ये स्ट्रेटजी ट्विन शॉट कैसे सीख सकते हैं भाई? ये तो ऑफ कोर्स फिक्स रूल पे है ही नहीं, तो इसको फिक्स रूल पे नहीं है, लेकिन डेली प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी स्ट्रेटजी में यूज करने में, लेकिन आप इसमें फिक्स रूल अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए डेली बेस पे आपके स्टैट्स चेंज करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमने इस डायनेमिक स्ट्रेटजी के ऊपर एल्गो भी बनाई है, तो इसका मतलब फिक्स रूल रखा होगा। अगर हमने इस स्ट्रेटजी पे एल्गो बना ली है तो इसका एक फिक्स रूल होगा, लेकिन नहीं, इस एल्गो को भी हम फिक्स रूल से बाहर रखते हैं। देखिए ये एल्गो है, ये ट्विन शॉट की एल्गो है। इसके लिए भी हमने, देखो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी फिक्स रूल पे बेस नहीं है तो फिक्स रूल तो रख ही नहीं सकता, इसलिए हमने इस स्ट्रेटजी को चलाने के लिए, एल्गो को भी चलाने के लिए आपको कुछ इनपुट देने पड़ते हैं रोज। प्रीमियम की रेंज देनी पड़ती है रोज, आपको बताओ किस प्रीमियम की रेंज सही है आज। यानी कि आपको सही नॉलेज अगर है स्प्रेड्स की, तो आप एल्गो भी चला सकते हैं, क्योंकि एल्गो एक डायनेमिक स्ट्रेटजी है, इसलिए इसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चेंजेस डेली करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आप बुल स्प्रेड चला रहे हैं, अगर आप बियर स्प्रेड चला रहे हैं, अगर आप आयरन कॉन्डोर चला रहे हैं, आप लॉन्ग स्ट्रैंगल चला रहे हैं, तो आपके लिए फिक्स रूल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो आप फिक्स रूल के अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्राइक्स भी लिखी हुई है, प्रीमियम का कोई रोल है नहीं। जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपने टॉप 5 में देखी हैं, उसमें प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, स्ट्राइक्स का रोल है। हमारी प्रो स्ट्रेटजी ट्विन शॉट में ऑप्शन के स्ट्राइक और प्रीमियम दोनों का ही रोल हमें दिखाई देता है। तो फिलहाल ये सारी हमारी आज की टॉप स्ट्रेटजीज, और डिसाइड आप कीजिए कौन सी आपको सही लगी, ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो कैसे कैसे सीखेंगे ये स्ट्रेटजीज? हम इसको सीखने के लिए जनरली लाइव सीखेंगे। ठीक है ना? हम इसको सीखने के लिए ट्विन शॉट कैसे सीखेंगे, आप लाइव सीखेंगे। संडे को कॉन्सेप्ट देखेंगे, आज कॉन्सेप्ट देखा हमने, नई चीज पढ़ी, ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़ी। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास अटेंड करेंगे, सुबह 9:15 से 10 बजे तक, वहां पे लाइव ट्विन शॉट बनाएंगे हम, सही प्रीमियम सही स्ट्राइक से बनाएंगे। जो लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते, बस व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करेंगे। ठीक है, और 1 से 2 ट्विन शॉट डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। आप डेली प्रैक्टिस लाइव में करिए, 9:15 से 10 बजे तक करिए, और ट्विन शॉट की डायनेमिक स्ट्रेटजी को सीख सकते हैं। ठीक है ना? इस स्ट्रेटजी को आप सीखें, और जो लोग सीखना चाह रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एक टॉपिक जरूर रह गया है हमारे सामने कि कौन सी स्ट्रेटजीज किस काल में यूज यूज करनी है, इस पे हम अभी बात करते हैं। तो फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि बाजार 3 तरीके का है, एक हाईली अनसर्टेन युद्ध का बाजार, एक पीस का बाजार शांति काल, और एक ट्रेंडिंग बाजार। अब 3 तरीके की स्ट्रेटजी आपने पढ़ी, आपने स्ट्रेटजीज देखी, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट।
तो कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइप के बाजार के लिए अप्रोप्रिएट है, ये आपको अब समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हाईली अनसर्टेन बाजार में, युद्ध काल में। तो युद्ध काल में लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल, बैक स्प्रेड और ट्विन शॉट, ये चार तरीके के जो स्प्रेड्स हैं ये आपको यूज करने चाहिए। अगर बाजार युद्ध काल में है और अशांति फैली हुई है, हाईली अनसर्टाइन, हाँ, अब ये गलती मत कर देना कि भैया युद्ध बाजार में आयरन कॉन्डोर लगा के बैठ गए, है ना, बुल स्प्रेड लगा के बैठ गए, पता चला आपको स्ट्रेटजी सही होने के बावजूद भी लॉसेस रोज आने शुरू हो गए। अच्छा, ये भी बता दें कि सही स्ट्रेटजी गलत समय में लगा दी तो रोज ही लॉस आएगा, प्रॉफिट देखने को ही तरस जाओ। दूसरा बाजार किस टाइप का आता है, शांति काल, स्टेबल बाजार, रेंज बाउंड मार्केट, उस समय आयरन कॉन्डोर चलाओ, शॉर्ट स्ट्रेडल चलाओ, शॉर्ट स्ट्रेंगल चलाओ, यानी कि शांति काल में ये तीन स्प्रेड चलाने चाहिए। अब आता है ट्रेंडिंग बाजार, बुल रन, बियर रन, बड़े बड़े रन जब आप देखते हैं, सोने में बुल रन देखा ही है अभी हमने, तो बुल कॉल स्प्रेड लगाओ, बियर पुट स्प्रेड लगाओ, लॉन्ग कॉल और पुट लगाओ। ठीक है ना, ये हमारे सामने तीनों काल, जिसमें कौन कौन से, तो हमने देखो जितने भी स्प्रेड थे उनको फिक्स कर दिया कि कौन सा बाजार में कौन सा स्प्रेड आपको लगाना चाहिए। तो जो भी लोग दोस्तों शुरू करना चाह रहे हैं, फ्रेश बैच कल शुरू करेंगे 31/3 को, और इसमें कल हम जो स्प्रेड बनाने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कल जो हमारे स्प्रेड बनने जा रहे हैं वो लगभग, ये शेड्यूल तैयार हो गया है हमारे सामने, लगभग 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक का। निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स सेंसेक्स निफ्टी, यानी कि कल हमारे सामने जो है निफ्टी का स्प्रेड बनने जा रहा है। ट्विन शॉट के स्टैट्स भी देख लीजिए, जिनको ट्विन शॉट के बारे में थोड़ा सा आइडिया पता करना है। टोटल 1 जनवरी 2026 से लेके अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं, 119 ट्रेड में से 112 प्रॉफिट की तरफ है, 107 लॉस की तरफ। स्टैट्स आपको आकर्षित करते होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी युद्ध काल के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, और पूरे 2025-26 में युद्ध काल ही चल रहा है। लेकिन आप मानिए ये बुल रन में भी अच्छी चली है स्ट्रेटेजी। जब बुल रन था हमारे बाजारों में, ये स्ट्रेटेजी तब भी अच्छी चली थी, लेकिन इस समय से अच्छी नहीं थी। इस समय तो सुनहरा दौर चल रहा है स्ट्रेटजी का, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बनाई थी युद्ध काल के लिए और ये युद्ध काल में ही चल रही है। तो कोई चीज जो जिस काल के लिए बनाई गई थी उसी काल में चल जाए तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स उसी समय में देखने को मिलता है। तो आई बिलीव आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा अगर आपके कोई डाउट्स रहे हों, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल इस वीडियो के यूट्यूब सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको ये सेशन आज कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, और अगले संडे मिलते हैं 4 बजे एक नए टॉपिक के साथ।